गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लागत लेखांकन विषय में आप सबका पुनः हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परिचालन लागत निर्धारण, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। देखिए ऑपरेटिंग कॉस्टिंग क्या होती है, किन किन उद्योगों में इनको काम में लेते हैं। परिचालन लागत निर्धारण, लागत निर्धारण की यह विधि एक विशिष्ट विधि है जिसका प्रयोग ऐसी संस्थाओं में किया जाता है जिनका कार्य वस्तु का निर्माण करना नहीं अपितु जो किसी प्रकार की सेवाओं में प्रदान करती है। इसमें सेवा की प्रति इकाई लागत निर्धारित की जाती है, इसलिए इसे सेवा लागत निर्धारण रीति भी कहते हैं। जैसे यातायात वाली संस्थाएं, विद्युत उत्पादन करने वाली संस्थाएं, सिनेमाघर इत्यादि, जहाँ पे प्रति सेवाएं निकाली जाती है, प्रति इकाई ना कि उत्पादन किया जाता है, वहाँ पर परिचालन लागत रीति काम में ली जाती। परिचालन से अभिप्राय प्रदान की गई सेवा संबंधित व्ययों से होता है। इसमें व्ययों का संग्रहण एवं वर्गीकरण अन्य लागत विधियों से भिन्न किया जाता है। इसमें कौन कौन से निकाले जाते हैं? स्थायी व्यय यानी फिक्स एक्सपेंसेज, परिवर्तनशील व्यय वेरिएबल एक्सपेंसेज। परिवर्तन व्यय को भी दो भागों में बांटा है, अनुरक्षण व्यय एवं परिचालन व्यय। अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस एक्सपेंसेज, परिचालन यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज। लेखांकन, परिवहन लागत का लेखांकन किस प्रकार करेंगे? परिवहन लागत लेखांकन का मुख्य उद्देश्य यात्री बसों, ट्रकों आदि द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की प्रति इकाई लागत का निर्धारण, माल अथवा यात्रियों को लाने या ले जाने के आधार पर दर निश्चित की जाती है। इसकी सहायता से तुलनात्मक अध्ययन कर यह ज्ञात किया जाता है कि कौन सा मार्ग अधिक लाभप्रद रहेगा एवं वयों पर भी समुचित नियंत्रण किस प्रकार रखना है का भी ध्यान रखा जाता है। पहला है परिवहन व्ययों का संचयन। प्रत्येक गाड़ी की लॉगबुक की सहायता से प्रत्येक गाड़ी की प्रत्येक यात्रा संबंधी निम्न सूचनाएं प्राप्त की जाती है। जैसे कुल कितने दिन की यात्रा हुई, कितने यात्री या माल ले गए, कितना ईंधन लगा, टैक्स कितना लगा, अनुरक्षण व्यय आदि की जानकारी ली जाती है लॉगबुक की सहायता से। यानी जो भी खर्चे हुए उनका संग्रहण किया जाता है। संचित व्ययों का वर्गीकरण, एक निश्चित अवधि से संबंधित परिचालन व्ययों को एकत्रित कर उन्हें दो भागों में विभाजित किया जाता है, स्थायी व्यय और परिवर्तनशील व्यय। स्थायी व्यय में नॉर्मली क्या है? लाइसेंस फी, रोड टैक्स, गैराज रेंट, सैलरी ऑफ द ऑफिस स्टाफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, वेजेज ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर हो सके। परिवर्तनशील व्यय में डेप्रिसिएशन, कॉस्ट ऑफ पेट्रोल और डीजल, रिपेयर एंड ओवरहॉलिंग एक्सपेंसेस, वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स एंड ट्यूब, इंश्योरेंस ऑफ द ट्रांजिट गुड, वेजेज ऑफ ड्राइवर एंड कंडक्टर इफ पेड ऑन माइलेज रन बेसिस। फिर परिवर्तनशील व्ययों का भी दो भागों में बांटा था, आपने पहले बताया था हमने। अनुरक्षण व्यय यानी ये अर्थ परिवर्तनशील प्रकृति के व्यय होते हैं, जैसे रिपेयर एंड होलिंग एक्सपेंसेज, ऑयलिंग एंड सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट एंड कंपोनेंट, गैराज एंड टर्मिनल ऑफिस स्ट्रक्चर। फिर परिचालन व्यय ये परिवर्तनशील प्रकृति के होते हैं, जैसे कॉस्ट ऑफ पेट्रोल, वियर एंड टियर ऑफ द टायर्स एंड ट्यूब, इंश्योरेंस, ट्रांजिट गुड्स, सैलरी एंड रनिंग स्टाफ सैलरी। फिर किया जाता है इकाई लागत का निर्धारण किया जाता है। किस प्रकार से इकाई का निर्धारण किया गया? यात्री गाड़ियों की लागत करें। यदि गाड़ी बस है जिसमें यात्री ट्रेवल करते हैं उनका कैसे करेंगे? यात्री गाड़ियों की लागत इकाई का निर्धारण यात्री किलोमीटर के आधार पर किया जाता है। माल ढोने वाली गाड़ियों की लागत यानी ट्रक आदि का माल ढोने वाली गाड़ियों की लागत इकाई का निर्धारण टन किलोमीटर के आधार पर किया जाता है। वहाँ टन यात्री किलोमीटर और यह टन किलोमीटर के आधार पर। माल ढोने वाली लागत का निर्धारण भी आगे दो प्रकार से किया था। एक परिशुद्ध टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। इसमें संपूर्ण यात्रा को एक नहीं मानकर प्रत्येक स्टेशनों की दूरी को ध्यान में रखा जाता है एवं वास्तविक माल ढोए के भार के आधार पर टन किलोमीटर निकाला जाता है। यानी कि जितनी यात्रा की प्रत्येक स्टेशन की यात्रा को प्रत्येक स्टेशन तक जो माल ले गया उससे मल्टीप्लाई करते हैं और उसके टोटल निकाल देते हैं। इसको परिशुद्ध टन किलोमीटर, एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कहते हैं। दूसरी आती है वाणिज्यिक टन किलोमीटर यानी कॉमर्शियल टन किलोमीटर। इसमें संपूर्ण यात्रा को एक इकाई माना जाता है एवं ढोए गए माल के औसत के आधार पर टन किलोमीटर
निकाला जाता है, यानी टोटल कितनी यात्रा की, कितना माल ढोया प्रत्येक यात्रा के अंदर, उसका एवरेज निकाल दिया जाता है माल का, फिर टोटल यात्रा से मल्टीप्लाई करके वाणिज्यिक टन किलोमीटर यानी कॉमर्शियल टन किलोमीटर की कैलकुलेशन की जाती है। चौथा आता है लागत पत्र बनाना। ये लागत पत्र एक निश्चित अवधि के अंत में बनाया जाता है, जिसमें उस अवधि के समस्त व्ययों को दिखाया जाता है। प्रदान की गई इकाइयों के आधार पर प्रति इकाई लागत की जाती है। इसकी सहायता से बाजार लागतों एवं वास्तविक लागतों की तुलना भी की जा सकती है। फिर पाँचवां आता है गाड़ी उपयोगिता अनुपात। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ों में से है। ये अनुपात प्रत्येक गाड़ी के लिए ज्ञात किया जाता है। इसका उद्देश्य गाड़ी के उचित उपयोग का मापन करना होता है, जो निम्न दो तत्वों पर निर्भर करती है। पहला, क्या गाड़ी का प्रयोग बजट में निर्धारित पूर्ण समय के लिए किया गया है। दूसरा, क्या गाड़ी की पूर्ण क्षमता का प्रयोग किया गया है। इन दोनों के लिए पृथक पृथक अनुपातों की गणना की जाती है। यानी हमने जितना समय मांगा था कि भाई गाड़ी 1 साल 2 साल 3 साल जब भी चलेगी उतनी चली या नहीं चली, या साल में इतनी चलनी चाहिए, महीने में उतनी चल रही है या नहीं, क्या पूर्ण क्षमता से प्रयोग है। 100 सीट मान लीजिए 52 सीटों का है, क्या पूरी 52 सीटें भरोई जा रही है हमेशा या नहीं जा रही। इसके आधार पर गाड़ी उपयोगिता अनुपात निकाला जाएगा। यानी व्हीकल यूटिलाइजेशन रेशियो 2 है, इसके फॉर्मूले टन किलोमीटर यूज डिवाइड बाई अवेलेबल टन किलोमीटर कैपेसिटी। यदि वो माल ले जा रहा है और यदि पैसेंजर है तो पैसेंजर किलोमीटर यूज अवेलेबल पैसेंजर किलोमीटर कैपेसिटी, इसके आधार पर निकाला जाए। फिर है प्रति टन किलोमीटर लागत का आय से अनुपात। प्रति टन किलोमीटर लागत का आय से अनुपात भी, ये भी अनुपात बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी सहायता से उस लाभप्रद मार्ग का निर्धारण किया जाता है जिस पर गाड़ी चलानी है। संभव है कि एक ही मार्ग पर अलग अलग गाड़ियों से अलग अलग आय हो, या किसी विशेष अवसर पर अधिक हो आय हो, या नहीं हो, या कम हो, आदि कारणों का विश्लेषण इस अनुपात की सहायता से किया जाता है। बजट लागत एवं आय की तुलना वास्तविक लागत एवं आय से की जाती है। किस प्रकार निकालेंगे इसका फॉर्मूला, रेशियो ऑफ द कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पर टन किलोमीटर, एक्चुअल प्रॉफिट पर टन किलोमीटर और पर पैसेंजर किलोमीटर, होल डिवाइड बाय बजटेड प्रॉफिट पर टन किलोमीटर और पैसेंजर पर किलोमीटर, मल्टीप्लाई बाय 100, होल मल्टीप्लाई बाय 100। इस प्रकार से रेशियो ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू पर किलोमीटर निकाला जाता है। लागत घटन की प्रतिशत। लागत को विभिन्न घटकों में वर्गीकृत कर किसी विशिष्ट मार्ग की यात्राओं में प्रसार एवं संकुचन संबंधी निर्णय सरलता से लिया जा सकता है कि किस प्रकार से कितना रहा। फिर ये फॉर्मेट है हमारे पास, क्या फॉर्मेट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट सीट ऑफ व्हीकल जो भी है उसका नंबर वगैरह आ जाता है, किस बनता है वो भी लिख सकते हैं पर्टिकुलर। पहले अपन निकालते हैं फिक्स कॉस्ट उसकी टोटल, फिर वेरिएबल कॉस्ट उसकी टोटल, ए और बी यानी कि फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की टोटल, इफेक्टिव टन किलोमीटर कितने हुआ, कॉस्ट पर टन किलोमीटर निकाली जाती। जैसे अपन क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक ट्रक जयपुर से 10 टन माल लेकर दिल्ली गया, 2 टन माल शाहपुरा में तथा 3 टन माल कोटपुतली में उतारा तथा बहरोड से 6 टन माल और लेकर सारा माल दिल्ली में उतारा। वापसी में दिल्ली से 8 टन माल लेकर चला, जिसमें से 4 टन अलवर में उतारा एवं 5 टन नया माल चढ़ाया। शेष माल जयपुर में खाली कर दिया। जयपुर से शाहपुरा की दूरी 60 किलोमीटर, शाहपुरा से कोटपुतली की दूरी 65 किलोमीटर, कोटपुतली से बहरोड की दूरी 25 किलोमीटर और बहरोड से दिल्ली की दूरी 140 किलोमीटर है। दिल्ली से अलवर की दूरी 170 किलोमीटर एवं अलवर से जयपुर की दूरी 150 किलोमीटर है। आपको परिशुद्ध टन किलोमीटर तो वाणिज्यिक टन किलोमीटर की गणना करनी। देखिए अपन के लिए पहले निकालते हैं एब्सोल्यूट टन किलोमीटर। एब्सोल्यूट टन किलोमीटर में क्या कहा था कि अपन कितनी दूरी कितना माल ले जाता है उसका टोटल निकालते हैं। जैसे अपन बात करें जयपुर से शाहपुरा कितना माल ले गया था 10 टन, कितना किलोमीटर था 60, तो टन इंटू किलोमीटर ये 600 हो गया। शाहपुरा से कोटपुतली 8 टन माल ले गया था जिसकी दूरी थी 65, इसकी टोटल हो गई 520 यानी कि 8 इंटू 65। कोटपुतली से बहरोड 5 टन माल ले गया, दूरी 25 किलोमीटर यानी कि 125 टन इंटू किलोमीटर करे तो
बहरोड से दिल्ली 11 टन माल ले गया था, किलोमीटर 140 थे, तो टोटल हो जाएंगे 1540। दिल्ली टू अलवर 8 किलोमीटर माल लाया था, दूरी थी 170 किलोमीटर, तो टन इंटू किलोमीटर यानी 1360 हो जाएगा। अलवर टू जयपुर 9 इंटू 150 1350। इस प्रकार से टोटल यदि अपन टन इंटू किलोमीटर निकालेंगे 5495, यानी एब्सोल्यूट टन किलोमीटर कितना हो जाएगा 5495। किस प्रकार निकाला था एब्सोल्यूट टन किलोमीटर, इंडिविजुअल डिस्टेंस इंटू इंडिविजुअल वेट फॉर ईच जनरली, और फिर उसकी टोटल कर ली थी। इस प्रकार से हमने परिशुद्ध टन किलोमीटर को निकाला। कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक टन किलोमीटर को देखें, वाणिज्यिक टन किलोमीटर के अंदर वही जयपुर टू शाहपुरा 10 किलोमीटर, 10 टन, दूरी थी 60, शाहपुरा से तो कोटपुतली ले गया 8 टन और 25। इस प्रकार से ये सब निकाला, क्योंकि आपने यह कहा था कि टोटल कितनी दूरी तय की मल्टीप्लाई एवरेज कितना माल ढोया उससे करेंगे। तो एवरेज माल निकाले अपन, तो एवरेज माल आ गया 8.5, यानी कि 8 10 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 11 प्लस 8 प्लस 9, इसके टोटल करके हमने भाग दिया 6 का, तो 8.6 टन माल ले गया। कितनी किलोमीटर दूरी तय की उसने, टोटल अपन ने निकाली तो 610 किलोमीटर, मल्टीप्लाई कर दिया 8.5 इंटू 610, यानी 5185 टन किलोमीटर कॉमर्शियल के हिसाब से। इस प्रकार से अपन ने कॉमर्शियल टन किलोमीटर और एब्सोल्यूट टन किलोमीटर को देखा। दोनों ही वीडियो अपनी जगह अच्छी है, दोनों का अपने अपने फायदे हैं और लाभ भी है। आगे अपन एक और प्रश्न को देखें। शुभम को एक बस 20 किलोमीटर वाले मार्ग पर चलाने की अनुमति प्राप्त हुई है। निम्नलिखित विवरणों के आधार पर प्रति यात्री प्रति किलोमीटर चार्ज की जाने वाली राशि की दर ज्ञात कीजिए। विशुद्ध बिक्री पर 20% की दर से लाभ अर्जित करना चाहता है वो। देखिए अपन कॉस्ट दे रखी है हमारे पास बस की 10 लाख रुपए, इफेक्टिव लाइफ 5 साल दे रखी है, साल्वेज वैल्यू इन्होंने 1 लाख रुपए दे रखी है। एनुअल चार्जेस जो लग रहे हैं वो क्या है, इंश्योरेंस 40,000, रोड टैक्स 20,000, गैराज रेंट 12,000, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 60,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 67,200, और प्लेसमेंट ऑफ द टायर एंड ट्यूब पर मंथ 4,800 रुपये, ऑफिस एक्सपेंसेस पर मंथ 6,000 रुपये, पेट्रोल 4.50 पर किलोमीटर, 2 ड्राइवर सैलरी पर मंथ ईच 5,000, 2 कंडक्टर वेजेस पर मंथ ईच 3,500, कमीशन टू ड्राइवर एंड कंडक्टर 5% ऑन द सेल ऑफ टिकट, यानी ग्रॉस सेल ऑफ टिकट का दिया जाता है। बस की क्षमता 24 सीटों की है। बस प्रतिदिन 100% क्षमता से चलती है और 6 चक्कर आने जाने के 25 दिन लगाती है। इस प्रकार से प्रश्न दे रखा है, सॉल्व करें अपन। ऑपरेटिंग कॉस्ट शीट ऑफ द बस जो भी है उसका नाम लिखिए। पहले अपन ने फिक्स कॉस्ट निकाले। इंश्योरेंस हमें दे रखा था 40,000, रोड टैक्स 20,000, गैराज रेंट 12,000, इंटरेस्ट ऑन लोन 67,200, ड्राइवर सैलरी एक ड्राइवर को 5,000 रुपये, 2 ड्राइवर महीने के 10,000, तो साल के 1,20,000। कंडक्टर की सैलरी भी 3,500, 2 कंडक्टर 12 महीने 84,000, ऑफिस एक्सपेंसेस 6,000 इंटू 12 यानी 72,000। टोटल ऑफ फिक्स कॉस्ट 4,15,200। बात करें वेरिएबल चार्जेज की, रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारे क्या दे रखा था 4,800 के हिसाब से हमने लिखा 60,000 रुपये हो गए सालाना। रिप्लेसमेंट ऑफ टायर 5,700 57,600। पेट्रोल हमने जो किलोमीटर है उसके हिसाब से निकाली 3,24,000 का। डेप्रिसिएशन 1,80,000 अपन ने निकाल लिया। टोटल ऑफ इस तरह की वेरिएबल चार्जेज हो गए 6,21,600। टोटल AHB हो गए 10,36,800। चूँकि कमीशन ऑफ द ड्राइवर था 5% ऑन सेल ऑफ द टिकट ऑन ग्रॉस, तो जिस प्रकार मार्जिनल मैनेजर का अपन निकाल देते उसी प्रकार यहाँ पे भी निकालेगा। तो यानी कि अपने 24/76 इंटू 10,36,800 यानी कि कितना हो जाए उसके प्रॉफिट वगैरह करके निकाले 3,27,037 रुपये। इस प्रकार से वो निकालने का अपन ने निकाल दिया उसका, तो टोटल हो जाएगी 13,00,000
64,210। अब अपन ने इफेक्टिव पैसेंजर किलोमीटर कैसे निकाले अपन ने, ये देखे वो कितने किलोमीटर चलता है प्रतिदिन, 20 किलोमीटर। 2 फेरे करता है, क्योंकि आने जाने के 6 फेरे करता है, आने जाने के 12 हो गए, यानी कि 2 × 6 25 दिन चलता, 12 महीने चलता है। 24 सवारी हमेशा बैठे रहते तो 17,28,000 आ जाएंगे। तो पर किलोमीटर पैसा कितना है अपन निकालें, 13,64,210 बटे 17,28,000, यानी कि 0.789 और 0.80 पैसा पैसेंजर पर किलोमीटर। पर ट्रिप की बात करें, 20 किलोमीटर चलेंगे, 0.80 को गुणा करें, 16 रुपये पर ट्रिप पर पैसेंजर लेगा। इस प्रकार से अपन ने परिचालन लागत निर्धारण का ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के अंदर देखा। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब नहीं करना भूले। अगले वीडियो में अपन और मेथड्स या अन्य की परिचालन लागत किस प्रकार से निकालेंगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।